कहानी की शुरुआत होती है दिल्ली में रहने वाली ऐना से, जो अपने बेटे रूमी को स्कूल के लिए तैयार कर रही थी। ऐना जैसे ही उसे तैयार कर देती है, वो भागते हुए ऐना के मामा के घर जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि ऐना के मामा और उसके मामी पड़ोस में ही रहते हैं और ऐना के मामा को ऑनलाइन चीजें मंगवाने का बहुत शौक था। वो रोज कुछ न कुछ ऑर्डर करते ही रहते थे। तभी रूमी की स्कूल बस आ जाती है और वो स्कूल चला जाता है। स्कूल में रूमी का बेस्ट फ्रेंड है जोजी। वो दोनों हमेशा साथ रहते हैं, पर कुछ बच्चे रूमी को हमेशा परेशान किया करते थे। ये सारी चीजें वो अपनी माँ को नहीं बताता कि कुछ बच्चे उसे कितना तंग करते हैं। यहाँ पर जोजी उसे बताता है कि उसके पापा सुपरमैन है, इसीलिए कोई भी उसे तंग नहीं करता। आज स्कूल में फादर डे सेलिब्रेट किया जा रहा था, जहाँ रूमी को टीचर आगे बुलाकर उसके पिता के बारे में कुछ कहने को कहती है। पर रूमी के पिता तो थे ही नहीं, इसलिए वो कुछ भी अपने पिता के बारे में बोल नहीं पा रहा था, जिस पर वहाँ बैठे सभी बच्चे रूमी पर हंसने लगते हैं और रूमी को बहुत बुरा लगता है। जब वो घर आता है तो वो काफी ज्यादा अपसेट था। वो ऐना के मामा के साथ बैठा था और ऐना के मामा देख रहे थे कि उन्हें आगे क्या ऑर्डर करना है। उसके मामा बताते हैं कि वो इस वेबसाइट से कुछ भी मंगवा सकते हैं और 30 दिन में अगर वो चीज उन्हें पसंद ना आए तो वो उसे रिटर्न भी कर सकते हैं। तो रूमी ऐना से कहता है कि उसे पापा चाहिए। अगर 30 दिन में वो पसंद ना आए तो वो उसे रिटर्न करके दूसरे पापा ऑर्डर कर देंगे। और ये सब सुनकर वो काफी शॉक्ड हो जाते हैं। रात को रूमी ऐना से पूछता है कि आखिर उसके पापा कौन है और वो हमारे साथ क्यों नहीं रहते। तब ऐना उसे बताती है कि वो उसके पापा को कॉलेज में मिली थी और दोनों को प्यार हो गया। उसके बाद दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद रूमी हो गया और उसके पापा बहुत ज्यादा अपने काम में बिजी थे और उन्हें अपने काम के सिलसिले में बाहर जाना पड़ा। जब रूमी 2.5 महीने का हुआ तब उसके पापा ने उसे डाइवोर्स दे दिया। इसके बाद ऐना यहाँ आकर रहने लगी और तब से वो रूमी की अकेले ही परवरिश करती है। लेकिन अब रूमी को एक पापा चाहिए थे। वहीं दूसरी तरफ हम प्रजापति को देखते हैं, जो उज्जैन से दिल्ली आया था जॉब ढूंढने के लिए। प्रजापति दिल्ली तो आ गया था, लेकिन अभी तक उसे कोई जॉब नहीं मिली थी। दिल्ली में प्रजापति के फूफा रहते हैं, जिनका प्लेसमेंट का ऑफिस था। प्रजापति अपने फूफा से अपने लिए काम मांगता है। प्रजापति पहले एक हिस्ट्री टीचर था, लेकिन अब उसके लिए ये जॉब अवेलेबल नहीं थी। उसके फूफा कहते हैं कि जब तक उसे जॉब नहीं मिलती तब तक वो ऑफिस में ही रहे। प्रजापति उनकी बात को मान लेता है। प्रजापति के ऑफिस में रहने की वजह से बाकी के लोगों को काफी तकलीफ हो रही थी। फूफा जी भी काफी परेशान हो गए थे, पर वो चाह कर भी उससे कुछ कह नहीं पा रहे थे। वहीं हम रूमी को देखते हैं, जो अभी तक एक पापा की जिद पर अड़ा हुआ था। एक दिन ऐना ये बात अपने कोलीग को बताती है तो उसकी कोलीग उसकी इस बात पर हंसने लगती है। वो कहती है कि अगर उसे ट्रायल पर ही लेकर जाना है तो वो उसके बॉयफ्रेंड को भी लेकर जा सकती है, पर उसका बॉयफ्रेंड एक नंबर का शराबी था, इसलिए ऐना उसे मना कर देती है। ऐना कहती है कि रूमी बचपन में बहुत ज्यादा अंगूठा चूसा करता था और तब उसने उसके अंगूठे पर नीम की पत्ती लगा दी थी ताकि उसकी वो आदत बंद हो जाए। तब ऐना को एक आइडिया आता है कि वो 30 दिनों के लिए ट्रायल पर एक पापा को लेकर आएगी और अगर वो पापा काफी बुरा बिहेव करेगा तो रूमी खुद ही उसे घर से बाहर निकाल देगा। जिसके बाद ऐना रूमी के लिए पापा ढूंढने लग जाती है, पर उसे ऐसा कोई भी नहीं मिलता, क्योंकि जैसे ही उस बंदे को पता चलता है कि वो 30 दिनों के लिए भाड़े का पति बनने वाला है, वो खुद ही मना कर देता है। उसके बाद उसके मामा उसे वही प्लेसमेंट ऑफिस लेकर जाते हैं जहाँ प्रजापति रहता था, जहां वो प्रजापति के फूफा को बताते हैं कि उन्हें ऐना के बेटे के लिए ट्रायल पर पापा चाहिए। उनके पास तो ऐसा कोई भी नहीं था। तब वो फैसला करते हैं कि वो इस काम के लिए प्रजापति को ही वहां भेजेंगे। जिसके बाद फूफा जी इस काम के लिए प्रजापति से बात करते हैं, लेकिन वो इस काम के लिए मना कर देता है। जिसके बाद वो उसे काफी इमोशनली तरीके से ब्लैकमेल करते हैं और कहते हैं कि जब तक उसे कोई काम नहीं मिलता वो इसे कर ले और इसके बदले उसे पैसे भी मिल जाएंगे और रहने के लिए ठिकाना भी। कुछ सोच समझकर प्रजापति इस काम के लिए हाँ कह देता है। वो ऐना से मिलने जाता है, जहाँ मामा मामी सब मिलकर उसका इंटरव्यू लेते हैं। उन्हें प्रजापति काफी अच्छा लगता है, इसलिए वो उन्हें 30 दिनों के लिए यहाँ रुकने को कहते हैं। वो उसे ये भी बताते हैं कि उसे रूमी के साथ काफी बुरा बर्ताव करना होगा ताकि रूमी उसे पसंद ना करे, और प्रजापति भी इसके लिए मान जाता है। लेकिन जब वो घर के अंदर जा रहा होता है तभी वो अपने सामान के साथ गिर जाता है। ये देखकर रूमी उस पर काफी हंसता है। रूमी को लगता है कि प्रजापति काफी डरपोक है, इसलिए उसे लग रहा था कि उसके नए पापा काफी बोरिंग है। जिसके बाद प्रजापति उनके साथ ही रहने लगता है, लेकिन उनका रहने का तरीका और प्रजापति का स्टाइल दोनों भी काफी अलग अलग होते हैं, जिसकी वजह से प्रजापति को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। वो अपने फूफा को बताता है कि अब वो यहाँ नहीं रह सकता, लेकिन फूफा जी कहते हैं कि जब तक उसे कहीं और काम नहीं मिलता उसे वहीं रहना होगा। इसलिए ना चाहते हुए प्रजापति को भी उनके साथ रहना पड़ता है।
वहीं रूमी प्रजापति के आने से बिल्कुल भी खुश नहीं था, क्योंकि उसे सुपरमैन जैसे पापा चाहिए थे, जो कि प्रजापति नहीं था। एक दिन जब रूमी प्रजापति के साथ स्विमिंग क्लासेस जाता है, तब रूमी वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बातें कर रहा था। प्रजापति उससे कहता है कि उसे स्विमिंग पर ध्यान देना चाहिए। प्रजापति उसके बाद ऊपर से जंप करता है, जिसे देखकर सभी बच्चे इम्प्रेस हो जाते हैं। अब सभी बच्चों के लिए प्रजापति एक हीरो बन गया था। वहीं रूमी भी अब प्रजापति से काफी ज्यादा खुश था। दोनों एक साथ काफी वक्त गुजारने लगते हैं और अब मामा जी भी उनका साथ दे रहे थे। वो दोनों साथ मिलकर कंचे खेलते हैं। ये सब देखकर रूमी काफी एंजॉय कर रहा था, लेकिन जब ऐना इन सब चीजों को देखती है तो प्रजापति पर काफी ज्यादा गुस्सा होती है, क्योंकि अगर रूमी को प्रजापति पसंद आ गया तो वो 30 दिन होने के बाद भी उसे यहाँ से जाने नहीं देगा। प्रजापति उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन ऐना उसकी कोई बात नहीं सुनती। वहीं आज रूमी का फुटबॉल मैच था और प्रजापति इस मैच को देखने जाने वाला था, लेकिन ऐना उसे वहाँ जाने से रोक देती है कि इस तरह प्रजापति रूमी की नजरों में बुरा बन जाएगा। जब रूमी घर आता है तो वो काफी ज्यादा उदास था। प्रजापति उससे पूछता है कि आखिर वो इतना उदास क्यों है। तब रूमी उसे बताता है कि उसके स्कूल के बच्चे उसे बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, यहाँ तक कि आज मैच के बाद उन लोगों ने उसे काफी ज्यादा मारा भी है। जब प्रजापति ये सब सुनता है तो वो गुस्सा करता है। वो रूमी से कहता है कि अगर उसे कोई बहुत ज्यादा तंग करता है, मारता पीटता है, तो चुप नहीं रहना चाहिए, वरना लोग हमेशा ही ऐसा करते रहेंगे। जिसके बाद प्रजापति रूमी को बताता है कि अगर दोबारा उन लड़कों ने रूमी को परेशान किया तो उसे क्या करना चाहिए। लेकिन रूमी कहता है कि उसकी मम्मी को ऐसा कुछ भी पसंद नहीं, क्योंकि उसकी मम्मी को लगता है कि अच्छे लड़के कभी भी फाइट नहीं करते। लेकिन प्रजापति कहता है कि अपने हक के लिए हमेशा फाइट करना चाहिए। जिसके बाद जब अगले दिन रूमी स्कूल जाता है तो वो लड़के फिर से उसे परेशान करने की कोशिश करते हैं, पर इस बार रूमी उनमें से एक को पकड़कर काफी ज्यादा पीट देता है। जिसके बाद प्रिंसिपल रूमी की माँ और उस लड़के की माँ को ऑफिस में बुलाती है। जब ऐना वहाँ आती है तो प्रिंसिपल उन्हें वार्न करती है कि अगर दोबारा कुछ ऐसा हुआ तो वो इन दोनों बच्चों को सस्पेंड कर देगी। ये सब सुनकर ऐना गुस्सा हो जाती है। वो रूमी को डांटने लगती है। रूमी उससे कहता है कि वो बच्चा हमेशा से उसे मारता है, लेकिन ऐना उसकी बात नहीं सुनती। वो घर आकर प्रजापति को भी डांटती है, क्योंकि प्रजापति ने उसे ये सब कुछ सिखाया था। लेकिन इस बार प्रजापति चुप नहीं रहता। वो ऐना को बताता है कि किस तरह वो बच्चे उसे परेशान किया करते थे। ये सब सुनकर तो ऐना को काफी बुरा लगता है। वो जाकर रूमी को देखती है तो उसकी पीठ पर काफी ज्यादा चोट लगी थी। जिसके बाद ऐना रूमी को सॉरी कहती है और अगले दिन ऐना रूमी को खुद स्कूल लेकर जाती है, जहाँ पर उस बच्चे की माँ भी आई हुई थी और ऐना उसे भी अच्छे तरीके से वार्न करती है। ये सब देखकर रूमी अपनी माँ से काफी इम्प्रेस हो जाता है। उसके बाद जब ऐना घर आती है तो प्रजापति घर छोड़कर जा रहा था। ऐना उसे सॉरी कहती है और अगले 30 दिनों के लिए उसे रुकने को कहती है। ऐना की रिक्वेस्ट करने पर प्रजापति भी मान जाता है। जिसके बाद ऐना एक गर्ल्स पार्टी में जाती है और वहाँ ऐना काफी एंजॉय करती है। आज पहली बार उसे रूमी की फिक्र नहीं थी, क्योंकि वो तो प्रजापति के साथ था। जब वो घर आती है तो रूमी तब तक सो चुका था। ऐना भी उस वक्त ड्रिंक के नशे में थी। वो प्रजापति से बातें करने लगती है और पूछती है कि क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड भी है। तब प्रजापति उसे बताता है कि वो एक लड़की से प्यार तो करता था, लेकिन वो कभी भी उस लड़की को अपने प्यार के बारे में बता नहीं सका। तब ऐना कहती है कि प्रजापति हिम्मत करनी चाहिए, नहीं तो तुम जिंदगी भर कुंवारे ही रह जाओगे। यहाँ हमें पता चलता है कि वो दोनों भी अब एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। एक दिन जब ऐना घर से बाहर थी, रूमी स्कूल गया हुआ था। तब ऐना के पेरेंट्स उसके घर पर आते हैं और उसकी मम्मी प्रजापति को देखकर शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि पहले तो उन्हें लग रहा था कि प्रजापति एक कुक है, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि वो ट्रायल पर आया हुआ पापा है तो वो काफी गुस्सा हो जाती है। वो ऐना को डांटने लगती है कि वो कैसे इस तरह किसी अनजान आदमी को अपने घर में रख सकती है। ऐना उन्हें समझाने की कोशिश करती है, पर उसकी माँ काफी गुस्से में थी। वहाँ पर रूमी भी आ जाता है और आज वो बहुत ज्यादा खुश था, क्योंकि एनुअल डे के फंक्शन में उसका सिलेक्शन हो गया था और वो अपने मम्मी पापा दोनों के लिए पासेस लेकर आया था। रूमी कहता है कि कुछ भी हो, उन दोनों को एनुअल डे के फंक्शन में आना ही होगा। रूमी बहुत खुश था और इस बात को ऐना के पापा नोटिस ले लेते हैं। वो प्रजापति से कहते हैं कि रूमी इतना खुश है, पर तुम्हारे जाने के बाद वो न जाने किस तरह का रिएक्शन करेगा। और यही बात प्रजापति को भी बहुत ज्यादा हर्ट कर रही थी। जिसके बाद प्रजापति कैलेंडर देखता है तो उसके ट्रायल पीरियड खत्म होने में सिर्फ एक ही दिन बचा था। अगले दिन दिवाली थी और सभी लोग उसके फंक्शन में लग गए थे। सब लोग इकट्ठा होते हैं और काफी एंजॉय करते हैं। वहाँ पर प्रजापति के फूफा भी आते हैं, जहाँ वो उन्हें बताता है कि वो ऐना और रूमी को छोड़कर नहीं जा सकता।
जिसके बाद उसके फूफा कहते हैं कि उसे ये बात ऐना को बतानी चाहिए। फंक्शन के बाद जब ऐना अकेली थी तो प्रजापति उसे प्रपोज करता है। तब ऐना कहती है कि वो दोनों सिर्फ और सिर्फ दोस्त हैं, इससे आगे वो कुछ भी नहीं सोच सकती। यहाँ ऐना भी प्रजापति को पसंद कर रही थी, लेकिन वो अपने डाइवर्सी होने की वजह से इस नए रिश्ते के लिए थोड़ा डर रही थी। इसके बाद ऐना वहाँ से चली जाती है। जब वो सुबह प्रजापति के रूम में जाती है तो वहाँ पर प्रजापति नहीं होता। वहाँ पर सिर्फ वो 30 दिन का एग्रीमेंट रखा हुआ था, जिसे देखकर ऐना समझ जाती है कि प्रजापति यहाँ से जा चुका है। अब ये बात उसे काफी ज्यादा हर्ट करती है और रूमी भी उसे काफी ज्यादा मिस कर रहा था। ऐना प्रजापति को कॉल करने की कोशिश करती है, पर उसका नंबर भी स्विच ऑफ आ रहा था। वहीं प्रजापति को भी नई जॉब मिल गई थी और अब वो एक प्रोफेसर बन गया था। वहीं ऐना और रूमी प्रजापति को काफी ज्यादा मिस कर रहे थे। ऐना के घर वाले समझ जाते हैं कि ऐना भी प्रजापति को पसंद करने लग गई है। अब एनुअल डे का दिन भी आ जाता है, लेकिन रूमी काफी उदास था क्योंकि वो चाहता था कि प्रजापति और ऐना दोनों भी साथ में इस फंक्शन में शामिल हो। लेकिन वो किसी तरह करके वहाँ पर परफॉर्मेंस करने लगता है, पर वो काफी दुखी होता है। तभी वो देखता है कि प्रजापति आ रहा है और वो उसे देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और ऐना भी प्रजापति को देखकर खुश हो जाती है। अब ऐना भी उसे बता देती है कि वो उससे कितना प्यार करती है, जिसके बाद ये तीनों खुशी खुशी अपने घर लौटते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे और हाँ, बेल आइकॉन के बटन को दबाना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।